Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, किसी भी टाइप का ओलंपियाड चाहो आप, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें. रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे. इन दोनों जगहों पे आपको सारा कंटेंट, कंप्लीट कोर्स, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मतलब ये नहीं है 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. कंप्लीट कोर्स, ठीक है, पूरा A to Z कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम लर्न फ्रॉम दोस वीडियोस एंड एंजॉय. राइट, चलिए देखते हैं आज हम क्या इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ बॉक्स प्लॉट. ठीक है, ओके, थोड़ी सी लॉक ना होने की वजह से स्लाइड चेंज हो गई, बट नाउ इट विल बी फाइन. ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज बॉक्स प्लॉट. तो यार पहले तो मुझे पता है, आई नो आप क्लास 10th में हो तो आपको बॉक्स प्लॉट पता ही नहीं होगा क्या होता है. तो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि बॉक्स प्लॉट क्या होता है, फिर इसको बनाते कैसे वो समझेंगे. ये प्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा साइंस की बात कर रहे हो. डेटा साइंस में इस ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. डेटा साइंटिस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस ग्राफ का टू एनालाइज डेटा. तो चलिए देखते हैं कि यार इस प्लॉट को या फिर इस ग्राफ को हम कैसे बना सकते हैं. पहले तो ये सीखते हैं कि ये होता क्या है. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा साइंस यूनिट चल रहा है जिसमें हम सीख रहे हैं बॉक्स प्लॉट. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. सो व्हाट आर बॉक्स प्लॉट्स? फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा सेट्स वी विल फाइंड दैट वी नीड more information than the measures of central tendency, median, mean and mode. तो बहुत बार क्या होगा, कुछ डेटा सेट्स के लिए हमें यह पता चलेगा कि यार हमें और चीजें चाहिए इसको समझने के लिए. मतलब एक डेटा सेट को, एक डेटा को समझने के लिए हमको इसके रिस्पेक्ट में और चीजें चाहिए ताकि हम उसको बेटर समझ पाए. ठीक है, मतलब हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन लगेगी चीजों को समझने के लिए अदर देन मीन, मीडियन एंड मोड जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है. ठीक है, सो वी नीड टू हैव इंफॉर्मेशन ऑन द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन ऑफ द डेटा. मतलब हमें यह देखना है कि यार डेटा कितना फैला हुआ है, तो उसकी वेरिएबिलिटी क्या है, डिस्पर्शन क्या है, ये सब चीजें जानने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में कि वेरिएबिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है. तो सिर्फ मीन, मीडियन, मोड से काम नहीं चलेगा, जो आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना. हमें वेरिएबिलिटी देखनी है, ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाए तो बेस्ट तरीका रहता है, बेस्ट रहता है. तो मीन, मीडियन, मोड को और ग्राफिकली अगर आप इस वेरिएबिलिटी को, वेरिएंस को या डिस्पर्शन को दिखा पाओ तो बेस्ट है. तो ये ग्राफ आपको वही करने में हेल्प करता है. सो अ बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफ दैट गिव्स अस अ गुड इंडिकेशन ऑफ हाउ द वैल्यूज इन द डेटा आर स्प्रेड आउट. तो डेटा कैसे स्प्रेड है, मतलब वेरिएशन को, वेरिएंस को दिखाने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाने के लिए, या फिर कैसे फैला हुआ है डेटा ये दिखाने के लिए बेस्ट है बॉक्स प्लॉट्स. ठीक है, अ बॉक्स प्लॉट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बेस्ड ऑन 5 नंबर समरी. क्या क्या है? मिनिमम है, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 है, मीडियन है, थर्ड क्वार्टाइल Q3 है एंड मैक्सिमम है. मतलब मिनिमम 25 परसेंटाइल, फिर 50 परसेंटाइल मतलब मीडियन, फिर 75 परसेंटाइल मतलब थर्ड क्वार्टाइल और फिर मैक्सिमम. ये 5 क्वांटिटीज की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप बॉक्स प्लॉट बना सकते हो. और ये बॉक्स प्लॉट आपको और इंडिकेशन देता है स्प्रेड के बारे में. ठीक है, अगर हम इसको देखें तो और चीजें हमें समझ में आएंगी. ठीक है, बट उससे पहले यूजर्स जान लेते हैं. तो बॉक्स प्लॉट्स कैन टेल अस अबाउट आर आउटलायर्स एंड व्हाट देयर वैल्यूज आर. आउटलायर्स के बारे में भी इससे पहले बता चुका हूं, है ना. आउटलायर्स के बारे में स्टैटिस्टिक्स की सिचुएशन में बताया था. स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको आउटलायर्स के बारे में बताया था. साथ में मैंने आपको आउटलायर्स के बारे में बता रखा है उसके आगे एक वीडियो में भी. ठीक है, जिसमें हमने जान रहे थे कि किस वजह से एरर आ सकता है. तो आउटलायर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसमें हमने सीखा था कि सपोज ये आपका डेटा है, बहुत सारा डेटा है. ठीक है, अब मैक्सिमम डेटा आपका कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के आसपास, मतलब यहां पे मैक्सिमम वैल्यूज लास्ट करती हैं, बट कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, तो ये आपके जो है जो डेटा रीडिंग है या एनालिसिस है उसको गलत कर सकती हैं. तो बस यही इन्हीं को आउटलायर्स कहते हैं. जैसे कि सपोज आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सपोज देयर आर 50 किड्स जो एक पेपर में बैठे हुए हैं, पेपर दे रहे हैं और 20 में से उनका पेपर है. मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 18 अबव आए हैं, बट एक बच्चा उस दिन क्योंकि एब्सेंट हो गया था तो उसके मार्क्स 0 आए हैं. 0 आने की वजह से अब वो क्या करेगा, उस क्लास के मीन, मीडियन, मोड को डिस्टर्ब कर देगा. तो मीन को एक्चुअली बेसिकली मीन को डिस्टर्ब कर देगा. तो उस सिचुएशन में हमें उस आउटलायर से बचना होता है. तो वो आउटलायर कैसे देखते हैं वो ही यहाँ पे हमें, मतलब ये आउटलायर दिखाने में भी हमें हेल्प करता है.
It can also be used to find if our data is symmetrical, how tight our data is grouped. तो data symmetrical है कि नहीं, symmetrically distributed है कि नहीं, कितना tight है, एक कुछ points के about कितना tight है या फैला हुआ है data, ये जानने में. Box plots can also be used to find if and how our data is skewed, कितना skewed है data. तो ये सब चीज जानने में हमारा box plots help करता है. दिखता कैसे है box plot? तो कुछ इस तरीके से आपका box plot दिखता है. तो यही दिखेगा भाई, यही इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग. इसमें बस चीजें कुछ जानना, मतलब ये आपको ये जो नॉमेनक्लेचर्स दिख रहे हैं ना, ये नॉमेनक्लेचर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते, बट ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा. कैसा होगा देखो. तो सबसे पहले तो जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट. तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, सबसे पहले आपका एक चार्ट एग्जिस्ट करता है, यहां पे वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं आपकी, ठीक है, मतलब स्केल एग्जिस्ट करता है. अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करेंगे. ये बॉक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है. और यहाँ पे आपके आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, अगर है तो. ये है भाई आपका प्लॉट और यही हम बनाने वाले हैं. इसमें अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें तो चीजें समझ में आएंगी. तो अगर आप देखो तो ये मेन ये बॉक्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट. इस बॉक्स के बीच में एक येलो लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंट करता है मीडियन को. जो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, जो रिप्रेजेंट करता है डेटा के मीडियन को. तो ये आपका एक्स एक्सिस है, उसमें जो मीडियन है उसको रिप्रेजेंट करता है ये येलो लाइन, ठीक है. या फिर किसी और लाइन से आपको ऑरेंज कलर से दिख सकता है, ठीक है, मतलब कलर कुछ भी हो सकता है. तो इस तरीके से दिखता है. इसके अलावा ये तो आपका मीडियन हो गया. इसके अलावा अगर मैं इस बॉक्स के लेफ्ट एज की बात करूं और राइट एज की बात करूं तो ये आपका Q1 और Q3 है. Q1 Q3 मतलब 25th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, ठीक है. ये क्या है आपका 25th परसेंटाइल है और 75th परसेंटाइल है. अब ये क्या होता है भाई, देखो बहुत सिंपल सी बात है. मीडियन मतलब क्या हो गया, मीडियन मतलब डेटा का मिडिल मोस्ट वैल्यू. सपोज आपके पास इस तरीके से बहुत सारे डेटा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. तो अब यहां पे जो भी मिडिल मोस्ट वैल्यू, जैसे कि ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है, तो ये मीडियन होता है. अब इन डेटा सेट्स में जो स्मॉलर वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी और मीडियन के बीच में जो है उसको कहते हैं 25th परसेंटाइल या फिर क्वार्टाइल 1 Q1, ठीक है. उसी तरीके से जो मैक्सिमम एक्चुअली मिनिमम मैक्सिमम मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे स्मॉलर और लार्जर, मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बोलना चाहिए. स्मॉलेस्ट नंबर और मीडियन के बीच में जो एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं Q1 क्वार्टाइल 1 25th परसेंटाइल. और जो मीडियन और लार्जेस्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं Q3. ये Q3 है, ये Q1 है, ये मीडियन है आपका. समझ में आया. तो जो स्मॉलेस्ट है और जो आपका मीडियन है उसके बीच में जो एग्जिस्ट करता है उसको Q1 कहते हैं. जो आपका लार्जेस्ट है और जो मीडियन के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको क्वार्टाइल 3 Q3 कहते हैं, 75th परसेंटाइल कहते हैं, ठीक है. समझ में आया चीज. इसके बाद तो हमने देख लिया भाई, जो जो देख चुके उसको मार्क करते चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं. Q1 देख लिया, Q3 देख लिया और मीडियन देख लिया, ठीक है. मतलब 25th परसेंटाइल हो गया, 75th परसेंटाइल हो गया, मीडियन हो गया. अब क्या होता है यार, एक फॉर्मूले के बेसिस पे यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की एक लाइन बनाई जाती है. यहाँ पे ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम. फॉर्मूला है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR. अब IQR क्या है वो देखते हैं, ठीक है. और Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR. ये फॉर्मूला बनाया जाता है जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है स्प्रेड को. अब इसके अलावा जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उनको बोलते हैं आउटलायर्स. इनके अलावा जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उनको कहते हैं आउटलायर्स, ठीक है. सो वो क्या हो गए, आउटलायर्स हो गए, ठीक है. अगर इसके अलावा आप देखो कि ये IQR क्या है, तो IQR कुछ नहीं है, Q3 माइनस Q1 है. तो Q3 और Q1 के बीच का जो रेंज है उसको IQR बोलते हैं, विच इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो IQR मतलब Q3 माइनस Q1 होता है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है. जो आप फाइंड कर सकते हो 1.5 से मल्टीप्लाई करके Q1 से माइनस करोगे तो मिनिमम आ जाएगा, ऐड करोगे Q3 में तो मैक्सिमम आ जाएगा. इसके अलावा जो भी वैल्यूज उनको आउटलायर्स बोलते हैं, ठीक है. अब ये कैसे आया, कहां से आया, वो अभी फिलहाल आप उसके लिए छोटे हो, तो वो आप आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में सीखोगे. बट हाँ, फिलहाल आपको ये ग्राफ बनाना जाएगा. भाई ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा यूज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है. तो जब आप डेटा साइंस पे अगर स्पेशलाइजेशन करोगे तो तब आप इन चीजों की इंपॉर्टेंस समझोगे, क्या काम है, क्यों यूज कर रहे हो आप इनको. और तब आपको अगर ये बनाना आता होगा मैटप्लॉटलिब की मदद से तो वो बेस्ट सिचुएशन है, बेस्ट सिचुएशन, ठीक है. तो आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी. अच्छा, एक चीज समझना कि ये जो लाइन है इसको विस्कर कहते हैं, तो ठीक है. तो जो मिनिमम और Q1 को ज्वाइन करती है उसको, या फिर Q3 और मैक्सिमम को ज्वाइन करते हैं उसको विस्कर बोलते हैं, ठीक है. तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या है ग्राफ्स में, कैसे बना, मतलब क्या क्या नॉमेनक्लेचर एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या ग्राफ में है, ठीक है. नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा मीडियन विच इज Q2, ठीक है. तो एक्चुअली में क्या है भाई, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, मीडियन को Q2 बोलते हैं, ठीक है.
तो मीडियन Q2 क्वार्टाइल 2 विच इज 50th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल भी है, मतलब 50 इसके आगे 50 इसके पीछे, मिडिल मोस्ट वैल्यू ना, सो द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इज मीडियन। फिर फर्स्ट क्वार्टाइल विच इज Q1 25th परसेंटाइल क्या है, द मिडिल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर नॉट द मिनिमम, मिनिमम से कंफ्यूज मत करना, मिनिमम हम फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं, मिनिमम नहीं, डेटा सेट में स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और मीडियन के बीच में जो एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल 25th परसेंटाइल, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्वार्टाइल क्या है, Q3 विच इज 75th परसेंटाइल, तो द मिडिल वैल्यू बिटवीन द मीडियन एंड द हाईएस्ट वैल्यू, नॉट द मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं है ऑफ द डेटा सेट, ठीक है, लार्जेस्ट और मीडियन के बीच में। इसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR क्या है, 25th टू 75th परसेंटाइल, मतलब 75 माइनस 25 को इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम का फॉर्मूला है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, और मिनिमम का फॉर्मूला है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, और इस मिनिमम से पहले जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनको आउटलायर्स बोलते हैं, मैक्सिमम के बाद जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनको आउटलायर्स बोलते हैं। एक बार ये ग्राफ फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैक्सिमम के बाद IQR, सॉरी आउटलायर्स, मिनिमम के पहले आउटलायर्स, मिनिमम मैक्सिमम फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। इस डेटा सेट का कोई मिनिमम एग्जिस्ट करता होगा, मिनिमम और मीडियन के बीच में एग्जिस्ट करता है Q1, मैक्सिमम एग्जिस्ट करता होगा, मैक्सिमम और मीडियन के बीच में एग्जिस्ट करता है Q3, और मीडियन तो आपको पता ही है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। अब इसी ग्राफ को बनाते कैसे हैं या फिर क्या क्या चीजें इसमें एग्जिस्ट करती है वो हम देखेंगे, बट उससे पहले जरा देख लें कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं इसमें। So we would be plotting a simple box plot using box plot function। तो box plot function को यूज करके जो पाई प्लॉट में आता है हम box plot बनाएंगे, बहुत बेसिक सा box plot बना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, उसको फॉर्मेट वगैरह करेंगे, चीज देखेंगे। लर्निंग, वी वुड बी लर्निंग हाउ टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉक्स प्लॉट, मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपका बॉक्स बनता है वो वर्टिकल बनता है, बट यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको ग्राफ मैंने प्लॉट जो है मैंने हॉरिजॉन्टली दिखाया, तो अब ये ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे चेंज कर सकते हो वो सिखाऊंगा मैं आपको। चेंजिंग द सिंबल्स ऑफ आउटलायर्स, तो आउटलायर्स के सिंबल चेंज करना कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग हाउ टू मार्क मीन ऑफ द डेटा एंड चेंजिंग इट्स स्टाइल, वो सब सीखेंगे। मीन, अब देखो यहाँ मीडियन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बट मीन मार्क करना है आपको डेटा में तो कैसे करोगे, तो वो सीखेंगे इसमें। यूजिंग द नॉच, अब नॉच कैसे मार्क कर सकते हो वो देखेंगे। तो ये सब चीजें कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल के। तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली इन सब चीजों को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम बॉक्स प्लॉट्स कर सकते हैं, मतलब बॉक्स प्लॉट को बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लॉट, बॉक्स में प्लॉट ही है ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। तो बॉक्स प्लॉट को प्लॉट कैसे कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैं एक नया फोल्डर बना लूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा बॉक्स प्लॉट्स, है ना। और इसमें क्या करेंगे भाई, इसके अंदर CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट इसी के अंदर ओपन हो गया है। यहाँ हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेंगे। इस फोल्डर के अंदर जुपिटर नोटबुक हमने ओपन कर लिया, तो ये फोल्डर मेरा ओपन हो गया है। ओके, कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई उसको हटाते हैं यार, ठीक है। और जुपिटर नोटबुक मेरा इस फोल्डर के अंदर ओपन हो गया, इसको मैंने सब बंद कर दिया है और वापस से हम आ जाएंगे जुपिटर नोटबुक अपने। यहाँ मैं नोटबुक एक क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने एक नोटबुक क्रिएट कर ली है और यहाँ पे अब मैं डालने क्या वाला हूँ भाई, अब मैं यहाँ पे प्लॉट करना शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लूँगा मैटप्लॉटलिब को। अब पूरा करेंगे क्या, नहीं भाई, क्या करेंगे, सिर्फ पाई प्लॉट को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं डालूंगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, ये लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो from matplotlib import pyplot as PLT, ये भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। इसको फिलहाल मैं कर दूंगा कमेंट आउट और ऊपर वाला रन कर दें। तो अगर आप देखो तो यार मेरा कर्नल तो प्रॉपर्ली सेटअप्ड है और देखो रन हो गया है ना। तो इंपोर्ट हो गया matplotlib डॉट पाईप्लॉट एज PLT। साथ ही मैं एक और कमांड भी डालूंगा, क्योंकि मुझे जो भी ग्राफ, मतलब जो भी जब मैं शो करूंगा तो जो भी ग्राफ मुझे चाहिए, मुझे इनलाइन चाहिए। तो मैं यहाँ क्या डालूंगा, मैं यहाँ डाल दूंगा कि मुझे चाहिए परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ठीक है। तो इनलाइन आ जाएगा मेरा जो भी ग्राफ है, मतलब वो यही उसी सेल में नीचे डिस्प्ले हो जाएगा जब भी मैं शो फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। तो अब ये करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम बॉक्स प्लॉट्स को प्लॉट करने वाले हैं। तो यार बॉक्स प्लॉट को समझने के लिए पहले तो डेटा चाहिए, तो डेटा एक फटाफट में क्रिएट कर लूंगा। तो यार मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा रैंडम, ठीक है। एक रैंडम लिस्ट है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 0 1 2
है ना। अब देखो मैं कुछ आउटलायर्स डालूंगा, मतलब देखो बॉक्स प्लॉट जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका जो अलग अलग समरी डेटा होता है उसको समझने के लिए होता है। जैसे आपको मीन समझना है, मीन सॉरी नॉट मीन, अभी मीन बनाना सीखेंगे, इसमें मीन इसमें भी बना सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट क्या बन के आता है, मीडियन बन के आता है ना। 25th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, मतलब क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 4 बन के आता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हो, आप आउटलायर्स देख सकते हो, तो वो सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो वही हम बनाएंगे इसमें। तो मैं फिलहाल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 आउटलायर्स डाल दूंगा, 1 0 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल दूंगा 20 21 22 23 24 25, और फिर एक आउटलायर डाल दूंगा बिल्कुल आखिरी में। ओके ये 25 एक साथ नहीं आया, है ना। और फिर आउटलायर डाल दूंगा एक बिल्कुल आखिरी में, विच इज 50 एंड 51, ठीक है। तो 50 और 51 डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब इस लिस्ट का ही आउट मैं बॉक्स प्लॉट बनाऊंगा। तो बहुत सिंपल सा कमांड है, आपको डालना है plt.box प्लॉट, ठीक है, plt.box प्लॉट। अब इसमें आपको जो भी प्लॉट करना है वो लिस्ट पास कर देनी है। फिर आपको डाल देना है plt.show कमांड, ठीक है। तो ये शो हो जाएगा ग्राफ। इसको रन करेंगे तो देखिए भाई आपका बॉक्स प्लॉट आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा अब्रप्ट सा लग रहा है डेटा, है ना, बहुत मतलब कंसंट्रेटेड यहाँ पे ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम है। तो नीचे आउटलायर्स ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं, ऊपर ज़्यादा आउटलायर्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक काम मैं ये करता हूँ यार कि इसमें से ये 2 हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं ये 20 और 21 भी हटा देता हूँ, ठीक है, 0 1 22। और मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, मैं यहाँ बना दूंगा सपोज 25th के बाद 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। आई होप ये कुछ ठीक सा डेटा बने इस बार, ठीक है, क्योंकि ठीक सा डेटा बनेगा विजुअलाइज प्रॉपर्ली कर पाओगे। हाँ देखो अब सही से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आउटलायर्स वैसे बहुत ज़्यादा बाहर हो गए हैं। थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं, 10 के आसपास ले आते हैं, 9, 10 के आसपास ले आते हैं आउटलायर्स को, और इन आउटलायर्स को ले जाता हूँ 40 एंड 41 के आसपास, ठीक है। तो परफेक्टली आपको चीज़ें विजिबल हो जाएंगी, ठीक है, और चीज़ें एनालाइज कर पाओगे प्रॉपर्ली। अगर आप देखो अब डेटा थोड़ा फिर भी सही दिख रहा है, ठीक है। इसका डेफिनेटली फिगर साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, तो हम फिगर साइज़ भी बढ़ा ही लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखे, राइट। तो आप फिगर आरसी पैराम्स का यूज़ करिए और फिगर साइज़ बढ़ा लीजिए। तो मैं एक्चुअली मैं करूँगा क्या, फिगर साइज़ बनाऊँगा, इसको एज चीज़ नहीं दूंगा, पहले तो फिगर साइज़ बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो मैं डालूंगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट आरसी पैराम्स, है ना, आरसी पैराम्स, है ना, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट आरसी पैराम्स। और आरसी पैराम्स में एक आरसी पैराम्स, हाँ आरसी पैराम्स में आपके पास क्योंकि एक डिक्शनरी है इसमें वैल्यूज़ हैं, विच इज़ फिगर डॉट फिक्स साइज, ठीक है। जिसको मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा इसको मैं डाल दूंगा 12,8, ठीक है। और जब मैं इसको RS नहीं भाई RC होना चाहिए, ठीक है, RC पैराम्स होना चाहिए। तो अब मैं जब इसको रन करूंगा तो परफेक्टली रन हो जाना चाहिए, हाँ हो गया। अब इसके बाद जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो ओके कॉपी नहीं हुआ शायद, तो बड़ा ग्राफ आ गया। अब आप इसको प्रॉपर्ली पूरी तरीके से देख पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आप डेटा प्लॉट कर सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक डेटा हो गया, बेसिक प्लॉट जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अच्छा ये चीज़ हमने हॉरिजॉन्टली नहीं सीखी, हमने वर्टिकली सीखी। तो क्या वर्टिकली हम इस चीज़ को बना सकते हैं? तो पहले तो यही सिखाता हूँ कि पहले वर्टिकली इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि इसको और अच्छी तरीके से देख सको, जो आपने फिगर देखी उससे रिलेट कर सको, ठीक है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, क्या करना होता है आपको, जैसे ये भी जो भी आपने प्लॉट किया है इसमें आपको बस एक कमांड इशू करना है वर्ट, ठीक है। तो जैसे आपने ये जो प्लॉट किया है एल, इसमें आपको एक कॉल मतलब एक और आर्ग्यूमेंट पास करना है विच इज वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल आता है। आपको इसको अगर हॉरिजॉन्टल बनाना है तो वर्टिकल को आपको करना पड़ेगा फॉल्स, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो यही ग्राफ जो आपने बनाया ये वर्टिकली आ जाएगा। तो देखा आपने वर्टिकली आपको ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ सॉरी माय मिस्टेक, ये वर्टिकली ड्रॉ किया आपने बॉक्स प्लॉट को। अगर आपको इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बस एक आर्ग्यूमेंट आपको देना है वर्ट मतलब वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली अगर आप दोगे तो आपको ये फॉल्स प्लॉट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो, अब आप अगर इसमें समझने की कोशिश करो तो देखो क्या है, ये आपका मिनिमम डेटा है, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ब्लैक वाली लेफ्ट में जो है, ये मिनिमम डेटा है, ठीक है। ये जो राइट में है ये क्या है, ये मैक्सिमम डेटा है, ठीक है। अगर इसके बाद ये वाली मतलब इस रेक्टेंगल बॉक्स की अगर मैं लेफ्ट एज की बात करूं तो ये क्या है, Q1 है, 25th परसेंटाइल है। और जो राइट बॉक्स की मैं बात करूं, राइट बॉक्स मतलब बॉक्स के जो राइट एज की मैं बात करूं, ये आपका Q3 है, क्वार्टाइल 3 है, विच इज योर Q3 है ना, मतलब 75th परसेंटाइल है, ठीक है। इनके बीच में एग्जिस्ट करता है आपका मीडियन, ये आपका हो गया मीडियन, तो आपका मिन हो गया, मैक्स हो गया, Q1 हो गया, Q3 हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी में डिफरेंस निकाल दूं इन दोनों के बीच में, मतलब Q3 माइनस Q1 कर दूं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। और एक्चुअली में ये जो वैल्यूज आती हैं, मतलब ये जो मिन और मैक्स जो आती हैं, ये इसी पे बेस्ड आती हैं, मतलब जो आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाला है, विच इज Q1 माइनस 1.5 IQR एंड Q3 प्लस 1.5 IQ इंटू 1 IQR, है ना। तो इस तरीके से वैल्यूज आती है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट में चले जाओ, जो वैल्यूज हैं वो आपकी आउटलायर्स है, तो ये दोनों आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों भी आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली अब इसको इमेजिन कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इन वैल्यूज को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मतलब एक्सेस को चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, बट पहले इसमें बॉक्स प्लॉट में जो और वेराइटीज़ हैं वो देखते हैं। सपोज जैसे कि मुझे सपोज मुझे यहाँ पे जैसे कि ये मीडियन है, ये येलो लाइन क्या दिखा रहा है, येलो या फिर ऑरेंज सी लाइन जो है ये दिखा रहा है कि यार ये जो है आपका क्या है, ये आपका है मीडियन। आपको सपोज इसमें मीन भी देखना है, तो क्या मीन देख सकते हैं इसमें? हाँ भाई बिल्कुल देख सकते हैं इसमें मीन। अब कैसे देख सकते हैं वो देखते हैं। तो इसको मैं कॉपी करूंगा एज इट इज, सॉरी कि ज़्यादा कॉपी हो गया, इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब बस इसमें एक आर्ग्यूमेंट आपको और पास करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जो आपको मैं बता देता हूँ, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। जैसे सपोज मैंने ये बॉक्स प्लॉट का कोई भी फंक्शन डाला है ना, या फिर किसी भी ग्राफ में कोई भी फंक्शन डाला, अब मुझे इसके सपोज जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो सब देखने की क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स में पास कर सकता हूँ। तो ये देखने का तरीका है एक आपके पास किसमें, जुपिटर नोटबुक में। करना क्या है, आपको दबाना है शिफ्ट एंड टैब, दो बार टैब, शिफ्ट एंड टैब। अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे आपके सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं सब खुल गए। थोड़ा सा ये सही सा नहीं दिख रहा है, रीजन बीइंग कि हमने और सेल्स नहीं बना रखे हैं, तो फॉर दैट बीइंग ये जो है एक्चुअली बहुत नीचे आता है। अब जब मैं इसमें देखो, अब मैं इसमें शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो देखो सारे आपके जितने भी ऑप्शन है वो सब खुल गए, ठीक है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। सिग्नेचर आ गया PLT डॉट बॉक्स प्लॉट, जो हमने भी रन ही किया है, PLT डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब इसमें पैरेंथेसिस है, इसमें फिर आपके एक्स आ गया जो आपने डेटा आपको बनाना है, तो जैसे मुझे एल मैंने पास कर दी, लिस्ट पास कर दी, ये एक नंपाई एरे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पास करते हो। तो फिर नॉच एक है, SYM है, वर्ट है, विस है, तो हम वर्ट देखेंगे, है ना। तो वर्ड हम देखेंगे, ठीक है, कि वर्ड कैसे कर सकते हो। तो वर्ड वर्टिकली, सॉरी वर्ड देखेंगे क्या, वर्ड हम देख चुके हैं एक्चुअली, है ना, वर्ड हम देख चुके हैं, फॉल्स हमने पास किया है इसको। बाकी हम नॉच देखेंगे, सिम देखेंगे, है ना, और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मीन, लाइन, शो मीन्स, एक्चुअली इसमें मैं आपको शो मीन्स दिखाना चाह रहा था कि आप शो मीन्स करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि शो मीन्स करेंगे। बाकी इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे खत्म हो गया आपका, इसका डॉक स्ट्रिंग खुल जाएगा, ड्रॉ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इससे, ठीक है। बाकी आपका सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी डिटेल इसकी ओपन हो चुकी है, जो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अदर पैरामीटर्स एंड जो क्या करते हैं वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हो, जिसमें से अभी फिलहाल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ क्या, आपको दिखाने वाला हूँ शो मीन्स। मतलब अभी क्या है, इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें ये मीडियन लाइन आ रही है। सपोज आपको मीन चाहिए तो क्या कर सकते हो, तो सिंपल सा तरीका है, आप इसमें क्या करो भाई, शो मीन्स डाल दो, ठीक है, कॉमा show means is equals to true, ठीक है। अब show means is equals to true आप जैसे ही करोगे तो क्या होगा भाई, show means true करोगे तो इसको जब मैं स्टार्टिंग से अगर मैं इसको रन करता हूँ इन केस, तो देखिएगा क्या होगा। अब मैं इसके क्या करता हूँ, आगे के जितने भी सेल्स हैं उसको डिलीट मार देता हूँ, बिकॉज अब मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे दिखाना था आपको मैं दिखा चुका हूँ परफेक्टली, राइट। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेल को डिलीट करने का ऑप्शन आई डोंट थिंक सो यहाँ मुझे दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं कट मार के ख़त्म कर देता हूँ, है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कट कर दिया मैंने इनको, ठीक है। एक्चुअली कट के लिए, ये डिलीट के लिए नहीं, कट के लिए, तो मैंने कट कर दिया सेल्स को, कोई बात नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देख पाओ, अच्छा मैं एक सेल ज़्यादा डिलीट मार दिया, एक और बना लेता हूँ, है ना, अब सही है। अगर आप इस डेटा में देखो तो भाई इस डेटा में बॉक्स प्लॉट हमने बना दिया, शो मीन्स हमने करा है कि भाई मीन शो कर दो, मीन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, अगर आप देखो इसमें और इस प्लॉट में डिफरेंस है, सॉरी इस प्लॉट में और इस प्लॉट में डिफरेंस है। देखो क्या बीच में ग्रीन लाइन, ये ग्रीन एक ट्रायंगल बन के आ गया। ये ग्रीन ट्रायंगल क्या दिखा रहा है, ये ग्रीन ट्रायंगल इस डेटा का मीन दिखा रहा है। तो मीडियन ही ऑरेंज लाइन है, मीन लेफ्ट की तरफ
टिल्टेड मतलब ज़्यादा है, तो मीन कम है मीडियन ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, मीन मीडियन को एक साथ देख सकते हो, जज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ कुछ फॉर्मेट करना सीखेंगे भाई अपन। तो इसी को करूँगा यार कॉपी में नीचे पेस्ट कर दूंगा, है ना। और यहाँ पे मैं वर्टिकल में ही अब एक चीज़ और स्पेसिफाई करने वाला हूँ, विच इज सिंबल, SYM, जो आपने देखा भी अभी। ठीक है, सिंबल में स्पेसिफाई करूँगा इसमें यार क्या, इसमें स्पेसिफाई करूँगा B+। अब क्या मतलब है इसका, तो ये भाई जो ये सर्कल बने हुए ना, ये आउटलायर जो सर्कल बने हुए हैं ये प्लस बन जाएंगे और किस कलर में आ जाएंगे, ब्लू कलर में आ जाएंगे। देखिए भाई कैसे, तो अगर आप देखो तो देखो क्या हो गया, सर्कल की जगह आ गया प्लस, मतलब आउटलायर्स को अगर आपको फॉर्मेट करना है, सिंपल से फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं अपन। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपीयरेंस। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सर्कल है, सर्कल भी किसी कलर के नहीं है, यहाँ पे आप सर्कल की जगह प्लस साइन डाल सकते हो और उसको ब्लू कलर दे सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे रेड कलर दे दो, जो कलर आप चाहो वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ब्लू तो इसी में रहने देते हैं, रेड आगे कर देते हैं। ठीक है, और रेड के साथ एक और चीज़ एक्सप्लोर करें, मतलब ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं। ठीक है, आप अलग अलग साइंस एक्सप्लोर भी कर सकते हो। देखो ये तो गायब भी हो गया फिलहाल तो। ठीक है, अगर मैं इसमें O दे दूँ फिर, तो देखो हाँ वही रेड कलर में O आ गया, तो जो आपने सर्कल पीछे था तो वो सर्कल ही रेड कलर में आ गया। तो ये चीज़ आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है तो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसी में आप क्या कर सकते हो, नॉच भी स्पेसिफाई कर सकते हो। नॉच मतलब ये जो मीडियन है, मीडियन की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाना, प्रॉपर्ली इस तरीके से कट होके मीडियन देखना। तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे भाई, तो कॉमा करके आपको लिखना है और उसको मैं ब्लू कलर का बनाता हूँ, है ना, ब्लू कलर का बनाता हूँ या ग्रीन कलर का बनाता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर का बनाता हूँ और मैं यहाँ डाल दूंगा नॉच, NOTCH = 1। रन करूंगा तो देखो क्या होगा, अब ये नॉच आ गया भाई इस तरफ, है ना। तो मीडियन की तरफ क्या आ गया, नॉच आ गया है, चेंजिंग। तो इस तरीके से डेटा आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, आप ये नॉच भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सपोज ये आउटलायर्स चाहिए ही नहीं, मतलब ये आउटलायर्स विजिबल ही नहीं कराने किसी भी कलर में, किसी भी सेंस में, तो इसका भी बहुत आसान सा तरीका है। तो आपको करना क्या है, देखो नॉच तो हटाते भाई, वी डोंट वांट नॉच नाउ। आपको क्या करना है, सपोज ये जो आउटलायर्स है डिस्प्ले नहीं कराने, तो इसका तरीका है कि यार अब ये कुछ भी स्पेसिफाई मत करो इसके अंदर। इसको रन करोगे, आउटलायर्स विजिबल नहीं होंगे, पूरा विड्थ, पूरा डेटा विजिबल हो गया आपके पास। ठीक है, तो मतलब आपका क्या हुआ, आपका मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक पूरा डेटा सेट विजिबल हो गया, और जो आप आउटलायर्स दिखा रहे थे वो आउटलायर्स हट गए। तो अगर आपको सपोज आउटलायर्स देखने में इंटरेस्ट नहीं है, आप इस तरीके से डेफिनेटली हटा सकते हो। राइट, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इवन आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से। जैसे सपोज मुझे क्या करना है, मुझे जैसे सपोज यहाँ पे मैंने RO किया, मुझे अपने हिसाब से कुछ भी फॉर्मेटिंग किसी भी तरीके से करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे सपोज मुझे आउटलायर्स में सर्कल बनाना है, मैं यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ blue_circles =, अब मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दूंगा जो मैं आगे पास करने वाला हूँ। तो डिक्शनरी कैसे बनाऊंगा भाई मैं, तो डिक्शनरी में होगा मेरे पास मार्कर फेस कलर। ठीक है, कलर =, ये क्या है भाई, ब्लू कलर है अपना। ठीक है, और यहाँ पे मार्कर क्या है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, तो मार्कर क्या है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मार्कर =, सपोज O है मेरा। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने स्पेसिफाई किया। अब ये स्पेसिफाई करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको स्पेसिफाई करके पास कर सकता हूँ अपने बॉक्स प्लॉट को। तो मैं PLT डॉट वही बॉक्स प्लॉट बनाऊंगा, बॉक्स प्लॉट, इसमें लिस्ट पास कर दूंगा, और साइमल्टेनियसली मैं क्या करूंगा, एक फ्लायर प्रॉप पास करूंगा। ठीक है, जिसमें मैं ये डिक्शनरी पास कर दूंगा। ठीक है, विच इज ब्लू सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स। ठीक है, बॉक्स प्लॉट कर, इसमें प्रॉप्स है, सॉरी प्रॉप नहीं है, प्रॉप्स। ठीक है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा वर्टिकली मैंने स्पेसिफाई नहीं किया तो इस वजह से, मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं स्पेसिफाई तो वर्टिकली आ गया। तो वर्टिकली देखो यार इस तरीके से आ गया। अब इस तरीके से कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे सपोज मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें ब्लू के जगह कोई येलो, मतलब हल्का सा कलर रख देता हूँ, येलो, है ना। और अगर मैं इसको रन करूंगा, अब स्टार्टिंग से रन कर देंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो येलो कलर आ रहा है। अगर आप इसको एज, इसका जो भी इसका एज है, एज कलर चेंज करना चाहते हो तो एज कलर भी चेंज करके यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ, सॉरी अबाउट दैट, है ना। इसको कॉपी मारता हूँ, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मार्कर में एक एज और डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा मार्कर EDGE एज
कलर इज इक्वल्स टू सपोज कुछ भी, जो भी मुझे कलर चाहिए, मुझे सपोज येलो ही कलर चाहिए है ना, मुझे पूरा येलो देखना, तो मैं इस तरीके से एज कलर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अगर आप नोटिस करो तो भाई देखो अब येलो कलर दिखना बंद हो गया है, बिकॉज येलो लाइट हो गया है, इसका एज भी जो है येलो कलर का हो गया, तो दिखना ही बंद हो गया। ठीक है, तो वो येलो कलर दिख नहीं रहा है। तो अगर सपोज इस तरीके से कभी आप फंस जाओ तो अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो, जो चीज़ आप चाहो उस तरीके से। अब एज कलर मुझे एक्चुअली में क्या रखना चाहिए, ब्लैक रखना चाहिए, बट मैं क्या करता हूँ उसमें ग्रीन डाल देता हूँ। देखो अमेजिंग लगेगा है ना, येलो कलर है और आउटर बाउंड्री ग्रीन है। अगर आप प्रॉपरली ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा भी ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे देखो येलो कलर है और बाउंड्री क्या है, ग्रीन है। तो आई होप ये चीज़ आपको प्रॉपरली दिख रही होगी। ठीक है, तो येलो कलर है अंदर और बाउंड्री क्या है, ग्रीन कलर की। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, इसी को मैं क्या करूँगा, अगर सपोज मुझे ये रेफरेंसेस नहीं चाहिए, मतलब ये जो रेफरेंसेस हैं ये मुझे नहीं चाहिए ये ऑब्जेक्ट्स के, तो मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन डाल दूंगा, तो अब ये नहीं आएंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका होता है, जो भी आप प्लॉट कर रहे हो उसमें सेमीकोलन डाल दो, ऑब्जेक्ट्स जो बने उसके वो नहीं लिख के आएंगे वहाँ पे। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इवन इसी में आप ये जो मीन बनाते हो ना, मीन को भी फॉर्मेट कर सकते हो। मीन जो ट्राइंगल आता है ना, वो ट्राइंगल फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे देखो, तो मैं क्या करूँगा, मीन का एक अंडरस्कोर शेप बना दूंगा, शेप इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा यार, मार्कर फेस कलर बनाऊंगा सेम इज इक्वल्स टू, किस कलर का बना दे भाई, किस कलर का डिस्प्ले हुआ था पहले तो वो देखते हैं, उससे अलग बनाएंगे अपन है ना। किस कलर का डिस्प्ले हुआ था यहाँ पे, मीन डिस्प्ले किया था ना यार अपन ने, मीन कहाँ गया। ठीक है, हमने मीन डिस्प्ले किया था यार, कहाँ गया वो, गायब हो गया, कहाँ गया, लेट मी सर्च, वर्टिकल फॉल्स, सिंबल बी प्लस, बीच में से गायब हो गया यार वो चीज़। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इसी में नीचे ऐड करके, है ना। यही चीज़ थी ना, यही चीज़ थी, बस ये बी प्लस हटा के हम क्या करने वाले थे, शो मीन्स को हमने क्या किया था, हमने ट्रू कर दिया था ना। हाँ देखो ग्रीन कलर का आ रहा है ना, अब मुझे ग्रीन कलर के मुझे चाहिए भाई ये रेड कलर में, तो रेड कलर में आएगा, बिल्कुल आएगा, जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें कर देंगे रेड कलर कि मुझे रेड कलर में चाहिए। मैं डाल दूंगा मार्कर कि भाई मुझे मार्कर, अब मार्कर के कोड होते हैं, तो मार्कर सपोज मैंने डाल दिया कि मुझे डी चाहिए है ना, और यहाँ पे फिर आता है मार्कर का एज जो भी आपको डालना है, तो मैं डालता हूँ मार्कर का EDG एज कलर। ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ, सपोज रेड में क्या अच्छा लगेगा, ब्लू डाल दूँ, चलो ब्लू एज देखेंगे। ठीक है, कि ब्लू कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ओके, ये तो हमने रन कर दिया, बट इसको पास तो नहीं किया ना, तो PLT.box प्लॉट में, बॉक्स प्लॉट में ये चीज़ आपको पास करनी है बॉक्स प्लॉट में। ठीक है, इज इक्वल्स टू शो मीन्स ट्रू करना है ना, शो मीन्स को ट्रू करना है यहाँ पे भी। ठीक है, क्योंकि वो विजिबल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, और आपको मीन अंडरस्कोर या अंडरस्कोर नहीं, प्रॉप्स चलेगा। ठीक है, मीन प्रॉप्स को आपको चेंज कर देना है मीन अंडरस्कोर शेप से। रन करोगे तो देखो क्या आएगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सी योर शेप एंड कलर चेंज्ड, अगर आप यहाँ नोटिस करो तो आपका ये जो शेप है वो कलर चेंज हो गया, शेप और कलर दोनों चेंज हो गया। शेप बड़ी नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे शेप को बड़ा करने के लिए फिगर साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। करूँ क्या फिगर साइज़ बड़ा, चलो फिगर साइज़ को बहुत बड़ा कर देता हूँ मैं। फिगर साइज़ का कमांड मैंने यही रन किया था, चलो उसको फिर से कॉपी करके जस्ट इसके पहले रन करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, और जस्ट इसके पहले रन करते हैं हम इसको, है ना। और इसको 12,8 के बजाय मैं कर देता हूँ सपोज 15,12। ठीक है, सपोज, और स्टार्टिंग से रन कर देते हैं पूरे को। ठीक है, सो लेट इट रन, थोड़ा सा टाइम लेता है जब स्टार्टिंग से आप सब रन करते हो, है ना। तो देखो रन हो गया, तो काफ़ी बड़ी फिगर आ गई, अब राइट फिगर बड़ी हो गई। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो देखो ये रेड और ब्लू बाउंड्री है और शेप चेंज हो गया। ये शेप आपको जो एक्सप्लोर करना है एक्सप्लोर करिए। ठीक है, यू आर डेफिनेटली फ्री फॉर दैट। और एक काम मैं ये करता हूँ यार कि मैं उसको हटा देता हूँ, मतलब ये जो बाउंड्रीज है हटाता हूँ तो और बेटर दिखेगा। उसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो वर्टिकल को मैं कर देता हूँ फॉल्स, वर्टिकल को मैं कर देता हूँ फॉल्स, और मैं क्या करूँगा, मैं जो सिंबल है
सिंबल जो है उसको भी मैं कर दूंगा एम्प्टी। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, गलत जगह पास कर दिया यार मैंने, तो गड़बड़ तो होगी ही ना। कट, और मुझे यहाँ पास करना था पेस्ट, है ना। अब ये चीज़ प्रॉपर आनी चाहिए। देखो अब प्रॉपरली आ रही है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो देखो कलर चेंज हो गया। अच्छा, इसी में अगर मैं सपोज और शेप्स चेंज एक्सप्लोर करता हूँ, ए एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है, तो ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो यार आप अलग अलग एक्सप्लोर करो, ये चीज़ें याद नहीं रहती, आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। डी के आसपास ही कुछ डालता हूँ, सपोज डी ई, ठीक है, ई भी नहीं खुला, सी भी नहीं खुला, ठीक है, तो एक्स डाल देते हैं, सपोज एक्स बन गया। तो एक्स में देखो एक्स शेप बन के आ गया। तो यार जो शेप अवेलेबल है वो बन के आ जाएगी, ठीक है, आपके पास एक्स आ गया। और अगर मैं अब यहीं पे एक्स के बजाय, एक्स बना हुआ है, पता है ये एक्स बना हुआ है, एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे ओ डाल देता हूँ तो देखो ओ बन के आ जाएगा, ओ बन के आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वापस से डी डाल देता हूँ, है ना, लेट्स नॉट एक्सप्लोर सच अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, भी आपके लिए एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बॉक्स प्लॉट की जो सिचुएशन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गई। अब आई नो अभी आपको ये बॉक्स प्लॉट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही होगी, बिकॉज आपको अभी सिग्निफिकेंस मीडियन और मीन मीडियन मोड की बहुत ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। बट आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आप इसी चीज़ में आगे बढ़ोगे, डेटा साइंस में आगे बढ़ोगे, तो आपको जैसे मीन मीडियन मोड की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी, जिसमें आप क्वार्टाइल डेविएशन भी पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। तो तब आपको ये प्लॉट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, कितना इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा साइंस, ठीक है। तो इसीलिए ये एटलीस्ट सबको बनाना तो आना चाहिए। अब आपको भले ही ये इंपॉर्टेंस नहीं हो, ये समझ में नहीं आ रहा हो कि यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए सीख रहे हैं हम ये, ठीक है, मतलब क्या हम इससे पता क्या चल रहा है, क्या डिराइव कर पा रहे हैं, ये चीज़ भले आपको समझ में ना आ रही हो, बट आपको बनाना तो आ गया ना, फॉर्मेट करना आ गया ना। तो जब आपको वो इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी तो ये बना तो बहुत आसानी से लोगे ही ना। तो टूल तो अपने हाथ में रखो, राइट, तो अपने बैग में टूल को तो रखते चलो, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको सेव कर देता हूँ मैं। ओके, मैंने कंट्रोल दबा के सेव करते समय इसको स्क्रॉल कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये सर्वर में लॉग आउट कर दूंगा, बंद कर दूंगा, इसको भी मैं क्विट कर दूंगा या लॉग आउट कर लूँगा, ठीक है, बट बंद कर देता हूँ, ये ओपेरा बंद करता हूँ और हम आ गए होम स्क्रीन पे। कमांड प्रॉम्प्ट में चल के कमांड प्रॉम्प्ट में भी बंद कर देंगे, अननेसेसरी का वो हो रहा है ना, मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, इंटरप्ट जनरेट कर दिया मैंने, बंद कर दिया। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये अभी आपका प्रैक्टिकल खत्म होता है, ऑल्दो अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। चलते हैं अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है, चलिए। ओके, सो आई होप गाइज आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, बॉक्स प्लॉट बना सकते हो। आई नो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा बॉक्स प्लॉट का, बट ट्रस्ट मी, जो मैंने आपको कुछ ग्राफ्स बताए ना, 5 ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब डेटा साइंस सीख रहे हो तो यार वो ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आगे यूज होंगे, कहीं ना आपको बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको मैटप्लॉटलिब बनाने आते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। पाइथन वगैरह सीख के आए हो तो आपने बनाना सीख लिया ग्राफ्स को, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पे हमने भी फिलहाल बॉक्स प्लॉट के बारे में चीजें देख ली कि बॉक्स प्लॉट को आप कैसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, और बाकी इधर उधर की चीजें आप कैसे बना सकते हो, वो सब हम देख चुके हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको और प्लॉट्स दिखाऊंगा मैं, और भी कुछ ग्राफ्स जो आपके एग्जिस्ट करते हैं, जो डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो ग्राफ आपको सिखाऊंगा किस तरीके से बना सकते हो, और फिर इसके बाद हम आगे और चीजें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको मैं नेक्स्ट दिखाऊं तो नेक्स्ट हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, magnetbrains.com। तो गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10, तो क्लास 10 की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे, एक्चुअली सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, या फिर आप एनसीईआरटी बुक की बात करो, किसी भी फेमस ऑथर की बात करो, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, या तो यहाँ वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिल जाएंगी चीजें, एंड दैट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूं, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम लर्न फ्रॉम दोस वीडियोस।
राइट, एंड एंजॉय। ठीक है, अब जैसे ये एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए, ऐसे एक और प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा। हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट कोर्स सेट यहां मिल जाएगा। सो कम एंड एक्सप्लोर दिस। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है, प्लेलिस्ट पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।